So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video, I am going to be discussing about my ultimate study plan for your UGC NET 2024. We precisely know कि हमारे जून 2024 में एग्जाम होने वाले हैं, which gives us also an insight कि हमारे पास या तो 5 या तो अराउंड 5.5 months हैं, जिसको अगर हम लोग स्ट्रैटेजिकली यूज कर लेते हैं तो हमारा इस बार वाला नेट एंड जेआरएफ पक्का क्लियर हो जाने वाला है। इस वीडियो के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कि आपको इतने बजे उठना है, इतना घंटे देना है, इतने टाइम आपको रेस्ट करना है, इतनी चीज को ऐसे करना है। ये सारी बातों के बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपने सिलेबस को सबसे पहले उठा के देखेंगे, उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, मंथ वाइज हम लोग उसको सेग्रीगेट करेंगे ताकि हम लोग को एग्जैक्टली पता हो कि इतने टाइम को हम लोग अपने सिलेबस में किस तरीके से टाइम अलॉट करें ताकि हम लोग का 5 मंथ्स में या 5.5 मंथ्स में क्लियरली एंड बहुत ही ब्यूटीफुली पूरा सिलेबस कवर हो जाए। हम लोग के सामने हमारा सिलेबस है जो 10 सेक्शंस में डिवाइडेड है। यूनिट 1 है हमारा ड्रामा, देन वी हैव पोएट्री, देन वी हैव फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी, देन वी हैव नॉन फिक्शनल प्रोज। आपको एक नोट भी दिया हुआ है कि इन चारों सेक्शन को आपके जज किया जाएगा कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के थ्रू, आपकी राइटिंग एंड आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को जज किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि आपको कुछ लाइंस मिलेंगी, आपको कुछ पैसेजेस मिलेंगे जिसको आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग जज करना पड़ेगा चार ऑप्शंस को कि आपने कितनी डीप पढ़ाई की है। बेसिकली नेट वाले ये जानना चाहते हैं। देन उसके बाद आपका जो 5th सेक्शन है, इसके अंदर आते हैं आपकी लैंग्वेज एंड पेडागोजी, जिसके अंदर आपके काफी सारे लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, उसके साथ साथ पेडागोजिकल एलिमेंट्स की वो किस तरीके से आपकी पढ़ाई में इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में आपके कई सारे मेथड्स पूछे जा रहे हैं कि आपकी पढ़ाई में कौन से वो मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपकी थ्योरीज इसके अंदर आ जाती हैं। देन इंग्लिश इन यूज यहाँ पे आ जाता है, जो आपकी इंग्लिश की करंट स्टेट है इंडिया में, किस तरीके से या कौन से तरीके से इंग्लिश को बोला जाता है, कैसे इम्बाइब किया गया, उसकी पूरी हिस्ट्री एंड एवरीथिंग वो आप इस सेक्शन के अंदर पढ़ते हो। इंग्लिश इन इंडिया के अंदर एक अलग सेक्शन पूरा दिया गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आपके ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करने आते हैं तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को कैसे लेके आए, किस तरीके से उन्होंने प्रोपोगेट कराया इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को, लोगों ने उसको किस तरीके से सीखा, हमारे बहुत सारे लीडर्स जो हुए उन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको कई सारे चार्टर्स एंड थ्योरीज आ जाती हैं। देन कल्चरल स्टडीज जो हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन है जिसपे मेरा फुल कोर्स भी रेडी है, आप चाहे तो उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर हमारे सारे क्रिटिक्स की एक लिस्ट बन जाती है एंड उन्होंने कौन सी थ्योरीज एंड अपनी क्रिटिसिज्म दिया है वो इसके अंदर आ जाता है। देन वी हैव लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी, इंटरेस्टिंग सेक्शन है हम लोग के इंग्लिश लिटरेचर का, जिसके अंदर आपके वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी आपकी थ्योरीज आती हैं, योर न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, बहुत सारी थ्योरीज वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। एंड लास्टली वी हैव रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो ना सिर्फ आपके पेपर 1 में आता है पर आपके पेपर 2 में भी पूछा जाता है, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट नेट के बाद पीएचडी करते हो या उससे पहले तो आप उसकी रिसर्च करते हो, थीसिस लिखते हो, तो उसके लिखने के जो तरीके होते हैं, कौन से साइटेशन स्टाइल्स लगती हैं, कौन से प्लेजरिज्म चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, एवरीथिंग वो आपका इस सेक्शन के अंदर आ जाता है। नाउ आप अगर मुझसे पूछें, एंड मुझसे काफी सारे बच्चों ने पूछा भी है कि मैम ये जो ऊपर वाला सेक्शन है जिसके अंदर मोस्टली आपकी चीजें आ जाएंगी, वो क्या हम लोग को इसी तरीके से पढ़ाई करना है? तो मेरा पर्सनल आंसर रहेगा नो, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव आपके बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को घुमा घुमा के बोल सकते हैं, लेकिन मैं जो अपना तर्क देना चाहूंगी वो शायद आपको जस्टिफाइड लगे। आपको ये जो 4 सेक्शंस हैं वो कवर करने हैं एज वाइज, आपकी जितने एरा वाइज। अदरवाइज अगर आप एक पूरी इंग्लिश लिटरेचर के ड्रामा उठा लेंगे एंड उसको उसकी एज से, किस टाइम पे लिखा गया था, उससे आप रिलेट नहीं करोगे तो आपको उस वर्क की ट्रू एसेंस समझ में नहीं आएगी। एंड दैट इज व्हाई आई हैव डिवाइडेड दिस एंटायर कोर्स इनटू 13 सेक्शंस जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपका सबसे पहले है यहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर, जो हम सबको पता है सबसे ज्यादा वास्ट है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके ब्रिटिश लिटरेचर से ही आते हैं। देन वी हैव अमेरिकन लिटरेचर, जिसके अंदर अगेन बेटा आपके ड्रामा भी आएगा, पोएट्री भी आएगा, फिक्शन भी आएगा एंड नॉन फिक्शन भी आएगा। आपकी एजेस वाइज ये बटा हुआ होगा। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है आपका, यूरोपियन लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर है। ये सारी जो आपकी चीजें हैं इसके अंदर आपका ड्रामा, प्रोज, पोएट्री, एवरीथिंग
आ जाता है। अगर आप इसको सिग्रीगेटेड वाइज पढ़ोगे तो आपको पढ़ना ज्यादा आसान पड़ेगा, आपको क्लियरली लोकेट कर पाओगे कि भाई मैंने ब्रिटिश लिटरेचर की एंग्लो सैक्सन एज से स्टार्ट किया, देन पोस्ट मॉडर्न एज पे खत्म किया, इस एज में ये राइटर आए थे, इस एज में ये चेंजेस हुए थे, तभी उसकी वजह से ये ड्रामा मैं पढ़ रही हूं, या ये पोएट्री हम लोग को इस एज में क्यों पढ़ाई जा रही है। अगर आप एज एंड एरा वाइज कनेक्ट करके चलोगे तो आप लोग के लिए पढ़ना ज्यादा आसान होगा। डू कमेंट मी डाउन बिलो कि आपके भी सेम थॉट्स हैं या नहीं। देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस एक ऐसा सेक्शन है जो आपको अलग से नहीं पढ़ना है। लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइस ऐसी चीज होती है जो आपको स्टार्टिंग से लेके अंत तक आप जितने टर्म्स एंड डिवाइसेस पढ़ सकते हो आप पढ़ो। आपके पास एमएच अब्राम्स की बुक है तो ठीक है, अदरवाइज आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप गूगल पे अगर टाइप करोगे कि आपके ए से लेके सारे लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस, तो आपको लिस्ट बन के आ जाएगी। आप गूगल को बिल्कुल अच्छा सोर्स मान के अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। लिटरेरी मूवमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपका आ जाता है, जिसमें मूवमेंट वाइज आपके राइटर्स की लिस्ट होती है। लैंग्वेज एंड पेडागोजी मैंने आपको बता दिया, एंड दीज आर द सेक्शंस जो मैंने आपको बताए हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू माय प्लान आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए आपके ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी मूवमेंट्स एंड लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस। प्लीज अंडरस्टैंड कि ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर आपकी एजेस होती हैं, एराज होते हैं, एंड सेम वही चीज बेटा मूवमेंट के अंदर भी होता है। आप एजेस वाइज अगर इन दोनों को साथ में कनेक्ट करके हुए पढ़ रहे हो कि मैंने एंग्लो सैक्सन से स्टार्ट किया, एंग्लो नॉर्मन आया, फिर हमारी एज ऑफ चौसर आई, अच्छा चौसर वाली एज में हमारे स्कॉटिश चौसेरियंस नाम का मूवमेंट निकल के आता है, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा ऐसे ऐसे चल रहा है। लाइन से चलोगे इन दोनों सेक्शंस को ऑल्टरनेटिवली या पैरेलली करते चलोगे तो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर को पूरा करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, देन बाकी सेक्शंस को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। इस सेक्शंस को, इन दोनों सेक्शंस को आपको ऑल्टरनेटिवली एक साथ कवर करना है आपके फर्स्ट मंथ में, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस की जब मैं बात करती हूं, आई डू नॉट मीन कि इसको एक महीने के अंदर खत्म कर दो, बिकॉज देयर आर सो मेनी टर्म्स, ए से, बी से, सी से। आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे, एंड लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस को पूरे आप 6 महीने चला सकते हो। आपको बस क्या करने हैं, टर्म्स का पता लगाना है, ठीक है। ओके मेरी लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस पे एक अल्फाबेटिक सीरीज बनी हुई है, पूरी तो नहीं है लेकिन आप उसको देख के हेल्प जरूर ले सकते हो इसी चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो 2 सेक्शन साथ में करने हैं वो है कल्चरल स्टडीज एंड लिटरेरी थ्योरी। नाउ नॉट मेनी विल गिव यू दिस एडवाइस कि आप इन दोनों को साथ में करो, क्योंकि लोग बोलेंगे बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को देखते हो एंड एनालिसिस करते हो तो आपको क्लियरली ये बात पता चलेगी कि लिटरेरी थ्योरी के राइटर्स एंड आपके लिटरेरी कल्चरल स्टडीज एंड लिटरेरी थ्योरी राइटर्स साथ में पूछे जाते हैं। क्रिटिक्स के नाम लिख दिए जाते हैं, दूसरे मैच द फॉलोइंग में आपको उनकी थ्योरीज लिख दी जाती है। ये नहीं लिखा होता है कि ये कल्चरल स्टडी से आया है, ये लिटरेरी थ्योरी से आया है। तो ये दोनों सेक्शंस आप साथ में अगर पढ़ते हो तो आपको हर चीज को याद करना बहुत ज्यादा आसान होगा। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, मेरा कल्चरल स्टडीज पे फुल कोर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसमें आपके कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेक्चर्स को मैंने बांटा हुआ है, एंड विथ क्वेश्चंस, विथ की टर्म्स, विथ इंपॉर्टेंट वर्क्स, एवरीथिंग मैंने इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर किया है। तो उसको आप जरूर से चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरा जो कोर्स होगा वो लिटरेरी थ्योरी पे सिमिलर स्टाइल में आएगा। 2 लेक्चर्स फ्री हैं, जाके उसको देखो कि पढ़ाई एक्चुअल में करनी कैसी चाहिए। यू विल बी सो ग्लैड टू सी कि दिस इज द करेक्ट मेथड टू स्टडी अ पर्टिकुलर टॉपिक। ओके नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसके साथ साथ आप अमेरिकन लिटरेचर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी चला सकते हो। ओके लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपको एक राइटर को उठाना होता है, एक क्रिटिक को उठाना होता है, उसकी जितनी थ्योरीज एंड क्रिटिसिज्म उसने दी हैं वो आपको पढ़नी होती है। दिस इज इन नो वे सिमिलर टू योर अमेरिकन लिटरेचर। यहाँ पे आपका एज वाइज राइटर्स बटे हुए हैं एंड उनके वर्क्स को आपको पढ़ना होता है। तो आपको कहीं से भी कोई भी कुछ ऐसे मैं पेयर्स दूंगी जहां पे कनेक्शन बैठाना है, कुछ ऐसे मैं पेयर्स दूंगी जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा एंड आप उसको पढ़ सकते हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत कम इसका सिलेबस है आपके इंग्लिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं, क्योंकि आप इसको पेपर 1 में भी पढ़ते आते हो। तो आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आपने लिटरेचर में पढ़ लिया व्हाट इज एम्पेरिकल रिसर्च, व्हाट इज एथनोग्राफिक रिसर्च, या फिर आपकी साइटेशन स्टाइल पूछ ली गई कि
MLA, आपके MLA APA, तो आप बिल्कुल चौकन्ने हो जाओगे कि ये क्या है, क्योंकि ये आप पेपर 1 में भी पढ़ते हो। तो इसके साथ अगर आप इसको लगा लोगे तो आपके इस पर्टिकुलर मंथ में ये 3 चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। इन तीनों चीजों को मैंने इसीलिए एक साथ रखा है क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी आपके 20-25 ही आपके राइटर्स हैं या उससे कम है। देन आपके अमेरिकन लिटरेचर भी इतने ज्यादा आपके राइटर्स नहीं है। मैंने फुल लिस्ट भी बना के आपको दी हुई है इसी चैनल के ऊपर, जिसको आप जाके देख सकते हो, सब कुछ प्रोवाइड किया है। रिसर्च मेथोलॉजी की भी काफी सारे वीडियोस आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट मंथ में आपको पढ़ना है वो है इंडियन लिटरेचर, देन आपका इंग्लिश इन इंडिया एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप ये दिमाग में सेट करके आओगे कि आपका इंग्लिश इन इंडिया ब्रिटिशर्स के जाने के बाद स्टार्ट हुआ। इंडियन लिटरेचर, इंग्लिश इन इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, किस तरीके से उन्होंने इंग्लिश को प्रोपोगेट किया। आपके ब्रिटिशर्स जब देश में आए और उसके बाद जब गए तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर उन्होंने किस टाइप के टेक्स्ट लिखे, किस टाइप की आपकी स्टाइल में वर्क्स लिखे और बताया कि क्या एक्सप्लॉयटेटिव इफेक्ट्स उनके ऊपर रह गए हैं ब्रिटिशर्स के यहाँ पे आने के बाद। तो इन तीनों को आप अगेन साथ में पढ़ सकते हो। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की मैंने काफी लिस्ट बना के रखी है कि इसके अंदर कौन कौन से राइटर्स को आपको पढ़ना है, तो चेक करना है यहाँ पे। इंडियन लिटरेचर की बेटा बात करें तो ये आपका 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक सेक्शन में आपके सारे ड्रामेटिस्ट, प्ले राइट्स एंड पोएट्स आ जाते हैं, दूसरे के अंदर आपका इंडियन एस्थेटिक्स आता है। अगेन आई हैव माय फुल वीडियो ऑन इंडियन एस्थेटिक्स, जो आप देख लोगे तो आपका फुल एंड फ्लेजेड क्लियर हो जाने वाला है। इंग्लिश इन इंडिया पे मेरे काफी सारे वीडियोस आगे आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे। इन तीनों चीजों को साथ में अगर आप करते हो तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा फ्रॉम द इंटायर इंडियन लिटरेचर सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको करना है वो आपका यूरोपियन लिटरेचर है, एंड लास्ट में आपको पेपर 1 भी तो प्रिपेयर करना है। यूरोपियन लिटरेचर के अंदर अगेन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है। अगर आप सिग्रीगेशन वाइज पढ़ोगे, यू हैव फ्रेंच राइटर्स, यू हैव जर्मन राइटर्स, यू हैव कैनेडियन राइटर्स, यू हैव मींस बहुत सारी इसमें चीजें आ जाती हैं जो आपको इसके अंदर करनी है। डू नॉट वरी, मैं आपको इसकी फुल सिग्रीगेटेड लिस्ट दूंगी, और उस लिस्ट के अंदर कौन से राइटर्स आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से यूरोपियन लिटरेचर को कवर करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जो लोग आपको डराते हैं कि नहीं यूरोपियन लिटरेचर में तो ये थ्योरी वो थ्योरी, वो आपकी एक प्रॉपर सेक्शन वाइज अगर आप डिवाइड कर दो तो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। यूरोपियन लिटरेचर इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बस पढ़ाने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए। कोई भी आपका लिटरेचर कठिन नहीं है, आप अगर उसको सेक्शन वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ते हो, ठीक है। इन सबको आप जब करते हो, इन सभी के साथ आपको लगाने हैं क्वेश्चंस। आई हैव ऑलवेज पुट माय एम्फेसिस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, एंड इस बार जो बच्चे पेपर दे के आए उन्होंने आके मैसेजेस लिखे एंड अपना फीडबैक दिया कि भाई जो बच्चा पास पेपर्स नहीं लगा के गया है वो पेपर पास कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग की एक बहुत ही यूनिक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जो एनटीए नेट के फॉर्मेट पे आपको मिल जाती है। 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। ये बहुत आपको ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज सेग्रीगेटेड मिल जाते हैं, आप इसको जरूर से अवेल करें। अब इसके अंदर एक नया फीचर ऐड हो गया है जो कि है आपका एनालिटिक्स का फीचर, जिसको अगर आप बेटा क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको वो कैलकुलेट करके बता देगा कि इस सेक्शन के अंदर ये वाला सबसेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसको भी अगर आप फर्दर क्लिक करोगे तो आपको ये भी बताएगा कि कौन से ईयर्स में ये ज्यादा पूछा गया है। अब आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है या कोई बंदा आके आपको डरा के चला जाए कि अब तो ये पूछा जा रहा है, अब तो ये पूछा जा रहा है। आप भाई एनालिटिक्स में जाओ, क्लिक करो एंड अपनी चीज को खुद से टेस्टिफाई करो, ताकि कोई भी आपको ऐसे पागल ना बना के चला जाए। अनदर फीचर कि आपको कोई थ्योरी पसंद आती है एंड आपको लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जा रही है, मुझे इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, आप उस पर्टिकुलर सिंगल थ्योरी या सिंगल सेक्शन को क्लिक करके अपना खुद का टेस्ट बना सकते हो इस पर्टिकुलर फीचर से। किसी टीचर की अब आपको नीड नहीं है ये बताने के लिए कि इंपॉर्टेंट बता दो, किसी टीचर के आपको नीड नहीं है अपने खुद के एक प्रेफरेबल सेक्शन के क्वेश्चंस लगाने की, ये आप खुद से इस कोर्स से कर सकते हो। तो जरूर से आप लोग इस कोर्स को अवेल करिए। यहाँ पे इस टाइम पे बिकॉज इट्स न्यू ईयर आपका एक कोड भी अप्लाई हो जाएगा विच इज NEW न्यू, जिसको यूज करके आप अपना एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हो। दिस पर्टिकुलर PYQ टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल बोथ फॉर योर 3 मंथ एंड 6 मंथ वैलिडिटीज, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से हम लोग को अपने सेक्शन को डिवाइड करना है।
है। आपका कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी और सजेशन हो तो आप बता सकते हैं, कोई भी और टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो एंड कनेक्ट विथ मी, तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी नीड्स क्या है एंड मेरे वीडियोस उन नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। आप मेरा पीवाईक्यू कोर्स और मेरा कल्चरल स्टडी का कोर्स जरूर से एक बार चेकआउट कर ले, ये आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। सो अब टिल देन बाय एंड टेक केयर।